आई थिंक कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी बट में, एक बार फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंड अगर जो भी प्रॉब्लम है आप वो पूछ सकते हैं, जो फाइन ट्यूनिंग वाला पार्ट है, राइट। सो हम क्या देख रहे थे कल, बर्ड को हमने फाइन ट्यून किया था। सो फाइन ट्यून करने के लिए या फिर ट्रेन करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, हमें डेटा सेट चाहिए होगा, राइट। सो डेटा सेट हमें चाहिए, लेकिन क्या होता है, जो डेटा सेट हमें पास करना है, आइदर हमारे पास सीएसवी जेसन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट, या फिर हमारे डेटाबेस में स्टोर हुआ होगा, डेटा फ्रेम हो सकता है। तो ये डायरेक्टली हम क्या बर्ट मॉडल को नहीं दे सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हगिंग फेस की डेटा सेट्स लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का यूज करके डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके स्पेसिफिक फॉर्म में। एंड इसी फॉर्म में क्या होता है, हम हमारे डेटा का यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेनिंग बर्ट मॉडल, या फिर हगिंग फेस का कोई भी मॉडल अगर हमें फाइन ट्यून करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस डेटा सेट्स की लाइब्रेरी में हमारा डेटा लोड करना होगा। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, मॉडल को फीड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, डेटा सेट्स लाइब्रेरी में डेटा को लोड करना। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो भी हमारा डेटा था वो यहाँ पे ले लिया हमने, राइट। बर्ड कंप्लेंट का आई थिंक यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्री प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीजें करने के बाद लिया है। आई थिंक प्री प्रोसेसिंग का एक कल वाला पार्ट था, यहाँ पे है। यहाँ पे हमने क्या किया था, अब क्या हुआ, जो भी आपका डेटा था उसे आपने लोड किया, एंड उसके ऊपर जो भी चीजें करनी चाहिए थी आपको, अननेसेसरी कॉलम्स रिमूव करना, अगेन नल वैल्यूज को रिमूव करना, अगेन ये जो क्लासेस थे उनको मर्ज करना, ये सारी चीजें होने के बाद हमने क्या किया था, उस डेटा को सारी प्री प्रोसेसिंग होने के बाद उसे हमने जस्ट बर्ड कंप्लेंट नाम के एक सीएसवी में स्टोर किया था। एंड वही सीएसवी हमने सारी प्री प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे लोड किया है। एंड यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक इस तरीके से डेटा फ्रेम मिल गया। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने कल भी बोला था, कौन सी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो आपका टारगेट कॉलम है, हमने यहाँ पे आई थिंक इस नोटबुक में लिखा था, टारगेट कॉलम क्या होना चाहिए ऑलवेज, उसका नेम लेबल। यहाँ पे यस, टारगेट का कॉलम या फिर लेबल कॉलम का ऑलवेज इट शुड बी नेम, इट मस्ट नेम लेबल। अगर हम उसे एज ए लेबल नेम नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे कल हमने देखा था एरर आ रही थी, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे टारगेट कॉलम का नेम क्या है, प्रोडक्ट है, तो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट या फिर कुछ भी नेम पास नहीं कर सकते, उसका नेम क्या होना चाहिए, लेबल ही होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, ये जो भी हमारा प्रोडक्ट कॉलम था उसको रीनेम करके लेबल किया। सर ऐसा सिर्फ क्लासिफिकेशन टास्क के लिए या फिर किसी भी टास्क के लिए? नो, किसी भी टास्क के लिए, मीन्स अगर आप यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं हगिंग फेस में, तो हगिंग फेस में वो लेबल कॉलम को ही ढूंढता है। सो सर्च लेबल कॉलम को ही करेगा, अगर लेबल नहीं है तो एरर दे देता है। तो अगर आप हगिंग फेस का यूज करके फाइन ट्यून कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो आपका टारगेट कॉलम है उसका नेम लेबल कर देना है। सो ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका हमारा टारगेट कॉलम था उसको हमने लेबल नेम कर दिया। एंड फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उसे डेटा सेट में सिंपली लोड किया। सो डेटा सेट में कैसे कैसे लोड करना है, अगर सीएसवी होती है तो कैसे लोड करना है, यहाँ पे हमने देखा है, राइट। जेसन है तो हम लोड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा सेट में लोड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास डेटा फ्रेम था, तो डेटा फ्रेम को हमने क्या किया, यहाँ पे लोड कर दिया। सो लोड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। इसमें ये जस्ट यहाँ पे होल डेटा नहीं दिखेगा, जस्ट डेटा सेट का स्नैपशॉट दिखता है कि डेटा सेट आपका कैसे दिखता है। तो उसमें फीचर कौन से फीचर मीन्स आपके कॉलम नेम्स, लेबल है, कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव है, एंड टोटल उसमें कितने रोज है, टोटल 5000 रोज है, ये हमें पता चला। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये जो भी आपका लेबल कॉलम था उसका डेटा टाइप चेंज करना होता है। एंड डेटा टाइप क्या करना होता है, एक क्लास लेबल नाम का एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, एक क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा, जिसमें हमें अब कन्वर्ट करना होगा। इसलिए हमने क्या किया, जो हम एज टाइप करके पांडास या अदर थिंग्स में कन्वर्ट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कास्ट कॉलम होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, उसका जो डेटा टाइप था वो चेंज होगा फ्रॉम, यहाँ पे लेबल में भी इंटीजर होगा, इंटीजर या जो कुछ भी था उससे वो क्लास लेबल में चेंज हो गया, राइट। सो ये हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा डेटा सेट था उसको हमने ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर दिया। सो ट्रेन एंड टेस्ट में किया, एंड टेस्ट की साइज हमने रखा है 0.2। 0.2 मीन्स क्या होगा, टेस्ट 20% होगा एंड ट्रेनिंग
80%। सो यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद डेटा सेट कुछ इस तरीके से दिखता है। सो यहाँ पे ट्रेन एंड टेस्ट में क्या है, स्प्लिट है। ट्रेन में सेम कॉलम्स है एंड टोटल क्या है, 4000 रोज है। टेस्ट में क्या है, सेम कॉलम है, टोटल 1000 रोज है, राइट। सो हमारा डेटा सेट अभी क्या है, प्रिपेयर है, ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर्ड है। अभी हमें क्या है, ट्रेनिंग करने के लिए मॉडल चाहिए, टोकनाइजर चाहिए। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका मॉडल है वो ले लेते हैं एंड फिर उसके बाद मॉडल एंड टोकनाइजर डाउनलोड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेन मॉडल का नेम दे दिया, जस्ट कौन सा टोकनाइजर चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका वो टोकनाइजर लोड हो गया एंड यहाँ पे ऑटो मॉडल पर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन हमने यूज किया है। सो ऑटो मॉडल वर्सेस ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, दोनों में क्या डिफरेंस आता है? यस, ऑटो मॉडल में जो है वो जो हमारी हेड वाला और लास्ट आउटपुट वाला लेयर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन इसमें हेड और क्लासिफिकेशन वाला जो लेयर है वो प्रेजेंट होता है। यस। सो बेसिकली क्या है, आउटपुट लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हमें क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, ऑटो मॉडल पर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन लिया है एंड उसके साथ हमने यहाँ पे एक चीज मेंशन की है, दैट इज नम लेबल इक्वल टू 5। मीन्स क्या, हमारा जो आउटपुट लेयर होगी उसमें कितने लेबल्स हैं, राइट। हमारे पास 5 क्लासेस है। हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो सर टोटल यहाँ पे 5 एक क्लास। क्वेश्चन था, बोलिए। तो ये जो 5 क्लासेस है हमें सिर्फ क्लास का जो नंबर है वो पास करना है ना, तो नहीं तो फिर हम उसको बाद में मैपिंग कैसे करेंगे, कौन सा लेबल को किस क्लास के लिए है? Yes. यहाँ पे अगर हमने डेटा किस तरीके से कन्वर्ट किया था, अगर हम देखेंगे तो ये जो नंबर मैप किया है वो हमने खुद से किया था। कहाँ गया यहाँ पे? हाँ। तो हमें पता है कौन सा नंबर किस क्लास को है, राइट। तो वहां पे रिवर्स मैपिंग करना पड़ेगा कि जब आउटपुट आएगा। करेक्ट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास 5 क्लासेस है, मीन्स उससे क्या होगा, आउटपुट लेयर में 5 न्यूरॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। सो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट देखा टोकनाइजर का क्या इनपुट आ रहा है। सो हमें क्या करना है, जितना भी हमारा डेटा था। सर एक और है। हाँ बोलिए। अभी डेटा सेट जो दिया था दैट इज नॉट गोइंग टू बी 100% डेटा सेट, राइट। मतलब रियल टाइम में डेटा सेट में थोड़ा एडिशनल भी आ सकता है। लाइक सपोज हमारे पास 5 कैटेगरी है, ठीक है। तो बट जब लाइव डेटा कनेक्ट करते हैं तो वहां पे मे बी 2 मोर और 3 मोर एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन भी ऐड होने के चांसेस है, कैटेगरीज। हाँ। तो इन दैट केस लाइक हम लोग अभी काइंड ऑफ हार्ड कोडेड वे में जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक मतलब डायनेमिक वे में कैसे जाएंगे, लाइक क्लासिफिकेशन होगा या नहीं, तो उसका प्रायोरिटी हम लोग दिया अभी 0 1 2 3 4, तो वो डायनेमिकली कैसे करेंगे? सो ये हमने प्रायोरिटी नहीं दिया है, जस्ट क्लास का लेबल चेंज किया है। एंड वन मोर थिंग, मॉडल को हमने जितनी कैटेगरी के ऊपर ट्रेन किया है उतनी ही कैटेगरी के ऊपर हम उसका वर्क कर सकते हैं, ऐसे डायनामिकली चेंज नहीं कर सकते। इवन आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कोई भी मॉडल देखते हैं, सो अगर आपने क्या किया है, उसे बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर ट्रेन किया, उसमें आप 3 कैटेगरीज को क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हमारे पास 5 कैटेगरीज है एंड अगर आपके 2 और क्लासेस इंक्रीज हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे आके नम क्लासेस 7 करके उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। ओके। तो अदरवाइज क्या होगा, सो हमने ये देखा था। सो यहाँ पे ये जो बोल रहा है, ये नीचे वाली चीज, ये वही है, क्या बोल रहा है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमने क्या है ये, इसका क्या मीनिंग है, कोई बता सकता है? सो बेसिकली क्या है, ये जो मॉडल ट्रेन हुआ था, हम क्या कर रहे हैं, कोई ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल यूज कर रहे हैं, राइट। वो मॉडल क्या हुआ था, 2 क्लास के ऊपर ट्रेन हुआ है। सो अगर 2 क्लास के ऊपर ट्रेन हुआ है तो हम उसको कितने क्लासिफिकेशन करने के लिए बोल रहे हैं, 5 क्लास में, राइट। तो क्या होगा, कुछ वेट्स एंड बायसेस जो 3 न्यू क्लासेस है उनके लिए क्या हुआ है, नॉट इनिशियलाइज्ड, राइट, फ्रॉम मॉडल चेक पॉइंट। सो मॉडल ने इसको ट्रेन नहीं किया, मॉडल के पास वेट नहीं है, ये बोल रहा है। सो अगर मॉडल के पास वेट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू शुड प्रोबेबली ट्रेन दिस मॉडल ऑन डाउनस्ट्रीम टास्क टू बी एबल टू यूज इट फॉर प्रेडिक्शन एंड इन्फरेंस। सो अगर हमें
उसको किसी हमारे टास्क के लिए यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा या फिर ट्रेन करना पड़ेगा बोल रहा है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आप 5 क्लास के ऊपर ट्रेन करेंगे एंड अगर क्लासेस के नंबर्स बढ़ जाते हैं तो आपको फिर से उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हमें क्या करना हमारे पास अभी मॉडल है, टोकनाइजर है। सो हमें मॉडल में डेटा देने से पहले हम क्या करते थे, उसको टोकनाइज करते थे, राइट। सो टोकनाइजेशन के लिए हमने क्या किया है, एक सिंपल फंक्शन लिखा है यहाँ पे। सो ये फंक्शन में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे बैचेस पास करेंगे। बैचेस में बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ सैंपल, राइट। अगर हमारे पास होल डेटा पास एक बार नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, उसको बैचेस में पास करेंगे, 100 या 1000 की बैचेस। सो ये क्या है, जो डाटा सेट की लाइब्रेरी ये क्या है, अंडरस्टैंड करके ऑटोमेटिकली कितने तो बैचेस क्या करेगा, पास कर सकता है। एंड क्या होगा, इस बैच में से जो भी बैच आ रही है, हमें कौन सा कॉलम चाहिए जिसके ऊपर हमें ये करना था, टोकनाइज करना है, कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव, जिसमें हमारे क्या है, कंप्लेंट है, जिसको हमें क्या करना है, टोकनाइज करना है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे पैडिंग ट्रंकेशन किया है एंड मैक्स लेंथ इक्वल टू 500 रखा है। ये 500 क्यों रखा है, 512 सीक्वेंस का ही लेंथ प्रोसेस करता है बट। एग्जैक्टली। सो बर्ट मॉडल का क्या है, मैक्सिमम लेंथ क्या है, 512 है। वो क्या करता है, 512 का ही प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए जस्ट हमने क्या किया, 500 मैक्सिमम साइज रखा हुआ है। सर इसके ज्यादा होंगे तो मतलब लेंथ, सेंटेंस का लेंथ अगर 1000 या 2000 लेंथ होगा तो ट्रंकेशन क्या करता है बेसिकली, वो रिड्यूस कर देता है, बट हम लोग को प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं मिलेगा ना सर। हम लोग बहुत यस नहीं मिलेगा, मे बी नहीं मिलेगा ऐसे नहीं है, मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हम मोर देन 512 टोकन प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर 512 से ज्यादा की लेंथ आती है तो प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये मॉडल के जगह दूसरा कुछ और मॉडल यूज करना पड़ेगा ना, दैट नहीं यूज कर सकते। या जिसकी इनपुट लेंथ बिगर है वो मॉडल हम यूज कर सकते हैं। Okay. So BET comes under, it's not LLM, right? BET actually it's a transformer, NLP का advanced concept. या ट्रांसफॉर्मर का नेक्स्ट पार्ट है ऐसे बोल सकते हैं, नॉट LLMs। ये एक एंड ये लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन कौन से टाइप का लैंग्वेज मॉडल है, Attention language model. नो I mean, कोडर बेस्ड मॉडल, मास्क लैंग्वेज मॉडल हमने देखा था जब ट्रेन कर रहे थे, राइट। ये क्या है, मास्क लैंग्वेज मॉडल है। सो बाद में अभी नेक्स्ट हम देखने वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें क्या है, जो हमारा लैंग्वेज मॉडल था उसकी साइज बहुत ही ज्यादा बिगर हो जाती है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो लैंग्वेज मॉडल बेसिकली क्या होता है, सर अंडरस्टैंड कर लेता लैंग्वेज को और ग्रामर को ऑलरेडी, हम जब भी ट्रेन करते हैं कुछ तो। यस। हाँ बोलिए। basically it understands the input and converts into necessary or target language, you can say. Yeah. And So for converting into the target language that uses the probability distribution. यस। सो हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम जहां पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज लैंग्वेज मॉडल, राइट। सो ये आपने एप्लीकेशन बोला था प्रीवियसली, ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है या फिर ट्रांसलेशन, ये क्या है, उसका एप्लीकेशन है। लेकिन लैंग्वेज मॉडल मीन्स क्या है, जहां पे हम वर्ड की सीक्वेंस के जो भी टोकन है उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे। सो नेक्स्ट वर्ड के लिए हम क्या दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दे रहे थे, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, तो वो क्या हो गया, लैंग्वेज मॉडल हो गया। सो यहाँ पे भी बर्ट मॉडल था। बर्ट मॉडल हमने कैसे ट्रेन किया है, फिर इन द ब्लैंक की तरह किया था, राइट। सो जो मिडल वर्ड था या फिर कोई भी वर्ड जो हमने क्या किया था, मास्क किया था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। सो ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी टोकनाइजेशन का फंक्शन हमने किया है उसको हमने क्या किया, जैसे हम क्या करते थे, अप्लाई करते थे पांडास में, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, मैप है, राइट। सो हमने क्या किया, ट्रेन टेस्ट डेटा के ऊपर मैप किया, कौन सा फंक्शन, ये टोकनाइज फंक्शन, जिससे क्या होता है, इसके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। सो अप्लाई होने के बाद क्या होगा, इसमें जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स आनी थी वो एज अ कॉलम आ चुके, जैसे आपका इनपुट आईडीज हो गया, टोकन टाइप्स आईडी, अटेंशन मास्क, एवरीथिंग यहाँ पे क्या हो चुका है,
क्रिएट हो चुका है। सो टोकनाइज डेटा अभी हमारे पास क्या है, रेडी है। तो अभी हमें क्या है, डायरेक्टली ट्रेनिंग चाहिए। सो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग की कुछ आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होती है, राइट। जैसे कहाँ पे उसका चेक पॉइंट, मीन्स जो भी आपका ट्रेनिंग का क्या होगा, जो भी मेटा डेटा जनरेट होता है, चेक पॉइंट जनरेट होते हैं, वो सारी चीजें कहाँ पे स्टोर होंगी, हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे, या फिर सेव मॉडल को एवरी चेक पॉइंट को कैसे सेव करना है, ये सारे क्या है हमारे ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स है। सो उसके लिए ये दो चीजें हमें चाहिए होती है। या ट्रांसफॉर्मर से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए जो नेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स है उनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड ट्रेनर से क्या होगा, बेसिकली मॉडल कंपाइल होता है। हम ट्रेनिंग से पहले मॉडल को कंपाइल कर रहे थे, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, मॉडल कंपाइल होगा ट्रेनर से। सो ट्रेनर में हम क्या करते हैं, ऑल द थिंग्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपका मॉडल है, आपका टोकनाइजर है, ट्रेन डेटा, इवेल डेटा, जो भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स थी, ट्रेनिंग आर्ग्स एंड कंप्यूट मैट्रिक्स। सो कंप्यूट मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, हमें किस मैट्रिक्स को ट्रैक करना है, राइट। सो हमने यहाँ पे सारे मैट्रिक्स को ट्रैक किया था, एक्यूरेसी को किया था, F1 स्कोर को किया था, प्रिसीजन, रिकॉल, सबको हमने क्या किया है, ट्रैक किया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सब किया। एंड यहाँ पे हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। यही हमने क्या किया, यही जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, यही फंक्शन हमने यहाँ पे पास किया कंप्यूट मैट्रिक्स में। एंड यहाँ पे जब हमने जस्ट ट्रेन डॉट ट्रेन किया तो क्या हुआ, ये ट्रेनिंग हो गया। सो ट्रेनिंग में क्या है, जो जो मैट्रिक्स हमने दिया था, एक्यूरेसी, F1, प्रिसीजन, रिकॉल, एवरीथिंग क्या हुआ, ट्रैक हो चुका है। सो जब आप LSTM का वगैरह का मॉडल ट्रेन कर रहे थे तो कितना F1 आ रहा था, या फिर कितनी एक्यूरेसी वगैरह आ रही थी, किसी को याद है क्या? मीन्स जितनी भी आ रही होगी, इन जनरल क्या होता है, बर्ट आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे अराउंड 78 आ रहे हैं जस्ट वन इपॉक के ऊपर। अगर हम ज्यादा इपॉक के ऊपर ट्रेन करते हैं तो क्या होगा, ये डेफिनेटली इंक्रीज होगी। सो ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस? सर ये जो फाइन ट्यूनिंग हम कर रहे हैं ये ओपन सोर्स है? ये बर्ट मॉडल, यस। और अगर दूसरा मुझे एक टास्क मिला था और वो हो नहीं पाया अभी तक, उसमें मुझे LLM यूज करके फाइन ट्यूनिंग करनी थी, जिसमें मल्टी भी, यहाँ पे कैसे एक ही टारगेट कॉलम है, लेबल एक ही प्रेडिक्ट करना है, वहां पे मुझे 3 to 4 कैटेगरीज प्रेडिक्ट करनी थी। तो उसके लिए फिर हम ओपन सोर्स यूज कर सकते हैं, या कि फिर हमको कोई पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा? नो नो नो, ओपन सोर्स मॉडल्स है मल्टी लेवल के लिए, वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो हगिंग फेस के ऊपर कोई तो मॉडल्स है, फेसबुक का कोई तो एक फेमस मॉडल था, वेट, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन करना है ना आपको, जस्ट आप अगर सर्च करेंगे ना, जस्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन मॉडल हगिंग फेस। सो यहाँ पे अगर जाएंगे तो क्या है, आपको मॉडल मिलेंगे बहुत सारे। कौन सा है, कोई तो एक फेमस मॉडल था, उसका नेम मैं भूल गया फिर से। ये डेटा सेट है, मॉडल ये माइक्रोसॉफ्ट का डीबर्टा, ये क्या है, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा। इस मॉडल मल्टी लेवल मींस सर, मल्टी लेवल यानी वी आर प्रेडिक्टिंग मल्टी क्लासेस, नॉट मल्टी लेवल मींस सपोज वी हैव predicting category 1, then subcategory 1, subcategory 2, subcategory 3, like this we have to predict मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। ओके सर, फिर मल्टी लेवल एंड मल्टी क्लास, ओके, इसमें फर्क है ना सर, मल्टी लेवल एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में? मल्टी क्लास में बेसिकली क्या है, आपको डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन उनमें से एक ही कैटेगरी आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। लेकिन मल्टी लेवल में क्या है, मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है, जैसे आपके केसेस में है, राइट। सो यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली ट्रेनिंग का प्रोसीजर दिया है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये मैं सेंड करता हूं आपको, चेक कर लेना इसको। जस्ट सेम ही जैसे हमने किया था, सारी प्रोसेस सेम रहेगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है,
यहाँ पे डेटा सेट क्रिएट हो रहा है, लोड डेटा सेट किया उन्होंने यहाँ से डाउनलोड किया है, एंड उसके बाद टोकनाइजर, मॉडल पाथ, एवरीथिंग दिया है। प्री प्रोसेसिंग का एक फंक्शन लिखा था, प्री प्रोसेसिंग तो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, तो इन्होंने प्री प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद ये डेटा कोलेटरल की जरूरत अगर पड़ती है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे क्लासिफिकेशन में जरूरत नहीं थी। एंड ये जो सारी चीजें जैसे मैट्रिक्स कैलकुलेशन, कंप्यूट मैट्रिक्स का फंक्शन डिफाइन करना, राइट, ऑटो मॉडल सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ये एवरीथिंग, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, ट्रेनर, एवरीथिंग क्या है, मोस्टली सिमिलर है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको ये फेमिलियरिटी नजर आएगी दोनों में। सर वो डेटा कोलैटरल का क्या है? बेसिकली क्या है, कोई मॉडल को, डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स या एक स्पेसिफिक फॉर्म में करना होता है, उसके लिए डेटा कोलैटरल का यूज होता है। सो इसके लिए क्या है, हमारा जो टास्क है उसके लिए डेटा कोलैटरल का यूज नहीं होगा। तो हम बाद में जाके विस्पर मॉडल बेसिकली क्या है, स्पीच टू टेक्स्ट के लिए अगर हम उसका प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसको कैसे फाइन ट्यून करते हैं, वहां पे भी आपका डेटा कोलैटरल यूज होगा। सो ठीक है, ये जो लिंक प्रोवाइड किया यहाँ से आपको जो मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। हेलो। हाँ यस, हेलो बोलिए सर, अनसुपरवाइज डेटा पे बर्ट मॉडल यूज हो सकता है? अनसुपरवाइज की आपको करना क्या है उसके ऊपर? सर क्लस्टरिंग। या तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, विदाउट हेड मॉडल यूज करना है। सो विदाउट हेड मीन्स क्या है, ओनली ऑटो मॉडल अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग मिल जाएगी। एंड उस कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग का यूज करके आपको क्लस्टरिंग कर सकते हैं, एंड वो आपको इवन बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं कंपेयरिंग टू अदर टाइप ऑफ मेथड। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके वेक्टर में कन्वर्ट करना है, बर्ट का यूज करके, एंड फिर उन वेक्टर का यूज करके आप क्लस्टरिंग कर सकते हैं। ओके सर। हेलो सर। यस सर हम इसमें अगर बर्ट मॉडल यूज कर रहे हैं बेसिकली, विच इज नथिंग बट द हगिंग के ओपन सोर्स मॉडल, तो इसमें इफ योर डेटा इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, तो व्हाट इज द चांसेस टू गेट द डेटा ब्रीच? या सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आप मॉडल को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं तो डेटा लीकेज नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी ऑन यूर सिस्टम। लेकिन अगर आप मॉडल को क्या करते हैं, पुश करते हैं हगिंग फेस आपके ऊपर, या फिर मे बी दूसरे के सर्वर के ऊपर ट्रेन करते हैं। जैसे हगिंग फेस क्या करता है, खुद का सर्वर देता है ट्रेन करने के लिए, तो अगर आप उनके सर्वर के ऊपर डेटा को, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो डेटा लीकेज के चांसेस होते हैं, यहाँ पे नहीं होते अगर आप खुद के सिस्टम में सब कुछ कर रहे हैं तो। ओके, एंड सपोज इन केस वी हैव टू डिप्लॉय ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म, तो वहां पे भी देयर इज नो चांसेस टू गेट डाटा ब्रीच? नो राइट। या आपको जस्ट सिक्योर करना होता है, जो भी MLOps में सिक्योरिटी के मेथड्स होते हैं उनको यूज करना है। अदरवाइज जहां पे इंटरनेट का एक्सेस है वहां पे लीकेज के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से सिक्योर करते तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। ओके। एंड सपोज एक आध हमारे पास प्लेटफॉर्म है, कोई भी एक आध मॉडल ऑलरेडी विल बी देयर, एंड फॉर दैट मॉडल वी हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ चैट बॉट, तो उसके जगह पे हम इनकोडर या फिर डिकोडर मॉडल यूज कर सकते हैं? डिकोडर मॉडल, या सो हम नेक्स्ट वही देखने वाले जो डिकोडर बेस्ड मॉडल होते हैं, जैसे GPT 3.5, GPT 4 हो गया, llama हो गया, उनका यूज करके चैट एप्लीकेशंस बिल्ड करना, चैट बॉट बिल्ड करना, या फिर अदर एप्लीकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वही देखने वाले हम नेक्स्ट। ओके, थैंक्स। एनीथिंग एल्स? Challenges faced during fine tuning of the BERT while explaining the project. या सो चैलेंजेस आपने बेसिकली आपको यही बोलना है, क्या क्या फेस किए थे आपने। सिंपली आपको ये बोल सकते हैं कि आपको क्या करना था, आपके डेटा के अकॉर्डिंगली क्या क्या चैलेंजेस थे। सबसे पहले यहाँ पे भी आपको सेम चैलेंजेस आएंगे, मीन्स आपका डेटा में नल वैल्यूज है, राइट, उसको आपने कैसे हैंडल किया, ड्रॉप कर दिया। अगेन आपका डेटा सेट इम्बैलेंस था तो क्या किया आपने, यहाँ पे अंडर सैम्पलिंग किया है, लेकिन अंडर सैम्पलिंग किया है तो वाई अंडर सैम्पलिंग, राइट, ये चीजें होंगी। अगेन और कुछ प्रॉब्लम फेस किया हमने, एंड स्पेसिफिकली ये हो गया। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको
और बर्ड के बारे में ही बोलना है। तो बर्ड में क्या बोल सकते हैं, कुछ फेस किया था हमने, नथिंग, ऐसा कुछ फेस नहीं किया था, वही जो यस सॉरी as type casting. नो मिस, वो चैलेंज नहीं होता, जस्ट हमने मिस आउट किया था। चैलेंज मिस ऐसे होना चाहिए कि वो डेटा सेट अगर हम किसी को देते हैं तो एवरी डेटा साइंटिस्ट विल फेस, तो हमने हमारी मिस्टेक की वजह से किया था, राइट। तो चैलेंज नहीं बोल सकते उसको। सो अगर ये जो नल वैल्यूज का है या फिर इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, किसी भी डेटा साइंटिस्ट को देंगे तो क्या होगा, वो ये चैलेंज फेस नहीं करेंगे। तो इस टाइप के चैलेंजेस नहीं बोलना है कि जहां पे हमने टाइप कास्ट नहीं किया था या ऐसे कुछ नहीं किया था, जिससे क्या होता है, ये आपका प्रॉब्लम है डेटा का या फिर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट का प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो ठीक है, यही जो आपको नल वैल्यूज थे आपके डेटा में, आपका डेटा आपका क्लासेस इम्बैलेंस थे, यही प्रॉब्लम हमने क्या किया है यहाँ पे इसमें फेस किया है बर्ट मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करने में। अदर थिंग्स इज नॉट नेसेसरी, बस यही आप बोल सकते हैं। ठीक है, यही जो हमने देखा था, इसी वे में आपको क्या करना है, बर्ड का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। एंड बहुत से लोगों को इस बर्ड के प्रोजेक्ट का क्या है बेनिफिट हुआ है। मीन्स इवन फाइन ट्यूनिंग बर्ड अगर आपके रिज्यूम पे होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग बर्ड या फिर अदर थिंग्स उतना ज्यादा बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन अगर आप कर रहे तो आप क्या होंगे, डेफिनेटली स्टैंड आउट कर सकते हैं। सो ठीक है, इसमें अभी हम क्या करते हैं, मॉडल को सेव करना या फिर मॉडल को हगिंग फेस आपके ऊपर अगर आपको पुश करना है, वो चीजें हम कल देखते हैं, आज नहीं देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हगिंग फेस आपके ऊपर हम देख रहे थे, राइट। सो हगिंग फेस आपके ऊपर जाएंगे, मॉडल्स में देखेंगे हम, तो क्या है, बहुत सारे मॉडल्स है। तो हमें क्या करना है, हमारा खुद का एक मॉडल यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट का नेम है, जैसे आपका नेम आएगा स्लैश, आप आपके मॉडल का कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे फाइन ट्यून्ड बर्ड या फिर माय बर्ड समथिंग, जो भी आपको नेम देना है वो आप नेम देके हगिंग फेस आपके ऊपर पुश कर सकते हैं। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी आपके मॉडल का क्या है यूज कर सकता है। सो अगर आपको आपकी कैपेबिलिटी शो करनी है या फिर आपका प्रोजेक्ट शो करना है, तो दिस इज अ बेटर वे टू शो। तो हम क्या करेंगे, ये भी कैसे करते हैं वो ये टुमारो देख लेते हैं। सो ठीक है, आज ये डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज लेनी थी, तो जस्ट हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसे कंप्लीट करना तो आज पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या है, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो हमने क्या किया, एनकोडर ओनली मॉडल्स देखें, जैसे बर्ट मॉडल है उसका वर्किंग, ये सब चीजें कैसे हो रही है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं डिकोडर ओनली मॉडल का। या सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द डिकोडर ओनली मॉडल का यही आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस आर्किटेक्चर में आपको क्या दिख रहा है, सो ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, राइट। सो इसको थोड़ा सा स्मॉलर कर देते हैं। या परफेक्ट। सो ये क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर है। तो ट्रांसफॉर्मर का ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है डिकोडर ओनली मॉडल में। एंड डिकोडर ओनली मॉडल मोस्ट ऑफ द मॉडल्स क्या है, ऐसे दिखते हैं, उसमें एनकोडर नहीं है। एंड डिकोडर का क्या है, ये जो क्रॉस अटेंशन वाला पार्ट था, क्रॉस अटेंशन वाला भी पार्ट क्या हो जाता है, इस डिकोडर ओनली मॉडल से रिमूव हो जाता है। एंड बस इतना ही पार्ट बचेगा, जिसमें क्या है, आउटपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, मास्क अटेंशन एंड डायरेक्टली फीड फॉरवर्ड लेयर में पास करते हैं। क्योंकि इस क्रॉस अटेंशन में क्या हो रहा था, की एंड वैल्यू जो आ रही है वो हमारे एनकोडर से आ रही थी, तो यहाँ पे तो एनकोडर नहीं है, तो कहां से आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे भी रिमूव कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा डिकोडर ओनली का आर्किटेक्चर होता है। सो जितने भी मॉडल्स है, आपका जीपीटी हो गया, ल्यामा हो गया, सारे के सारे डिकोडर ओनली मॉडल्स क्या है, इसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है। जस्ट इसमें कुछ चेंजेस करके, जैसे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मल्टी हेड अटेंशन, जो हमने डिफरेंट टाइप के अटेंशन देखे थे, कौन से देखे थे, किसी को याद है, मल्टी क्वेरी अटेंशन, ग्रुप क्वेरी अटेंशन, स्लाइडिंग विंडो अटेंशन, राइट।
ये अटेंशन यूज होते हैं, या फिर डिफरेंट थोड़े से पोजिशनल एनकोडिंग थोड़े से चेंजेस होते हैं, उसी तरीके से ये सारी चीजें क्या है आपका जो मॉडल है ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये टॉप की लेयर है, इस टॉप की लेयर में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लीनियर शॉर्ट मैच के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर डिकोडर क्या हो रहा है, कोई बोल सकता है? यस, ये मॉडल कैसे वर्क करता है बेसिकली, किसी को आइडिया है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये कैसे वर्क करेगा एंड इसका आउटपुट क्या होगा? सो वेट, मैं क्या करता हूं, एक डिकोडर ओनली मॉडल का वर्किंग देखना है। सो डिकोडर का क्या रोल होता है यहाँ पे, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर था उसमें डिकोडर का क्या रोल रहेगा? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। या सो एनकोडर का पार्ट क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड डिकोडर का पार्ट क्या कर रहा था, जनरेशन जनरेट कर रहा था। सो हम इसको एक यहाँ पे टोकन देते तो ये क्या जनरेट करता है? यस, नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली। सो इस वर्ड के होने के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? सो अगर हम इसको वी आर लर्निंग एनएलपी हमें प्रिडिक्ट करना है, तो जब हम यहाँ पे वी पास करेंगे तो यहाँ पे क्या देना चाहिए, आर देना चाहिए। जब आर पास करते हैं तो क्या देना चाहिए, लर्निंग देना चाहिए, राइट। इस तरीके से क्या होता है, ये डिकोडर मॉडल वर्क करते हैं। तो क्या होगा, हम यहाँ पे पास करेंगे वी, तो क्या होगा, ये सारी प्रोसीजर होगी एंड यहाँ से प्रोबेबिलिटी में आउटपुट क्या मिलेगा, आर मिलेगा, राइट। तो आगे हम क्या करते हैं, ये जो हमें आर मिला था हम यहाँ से फिर से आर पास करेंगे, यहाँ से क्या आउटपुट मिलना चाहिए, लर्निंग मिलना चाहिए, एंड फिर से हम क्या करेंगे, ये लर्निंग यहाँ पे पास करेंगे तो ये क्या देता है, एनएलपी देता है। तो इस तरीके से हमें क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है लैंग्वेज का, राइट। वी आर लर्निंग एनएलपी प्रिडिक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है। तो जनरेशन के लिए या फिर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस मॉडल का इस डिकोडर के इस पार्ट का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एंड इसी आर्किटेक्चर के ऊपर क्या है, बहुत सारे मॉडल्स जो है बिल्ड हुए हैं। वो सारे मॉडल्स का कैसे यूज करना है, एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना है वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे फोकस करना है, ये वाला पार्ट। सो ओनली दिस पार्ट, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस, क्या हो रहा है? एनकोडर वाली इस पार्ट में क्या हो रहा था, ये वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर की इस पार्ट में, तो भी इसका आउटपुट आएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, लीनियर एंड शॉर्ट मैक्स में पास कर रहे हैं। सो ये लीनियर एंड शॉर्ट मैक्स क्या रहेंगे, आउटपुट लेयर्स या आउटपुट लेयर, जिससे हमें क्या मिल, एक्टिवेशन फंक्शन नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। सो ये क्या देता है, नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी देता है। सो नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे देगा, तो कंसिडर आपका क्या है, वोकैबुलरी है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी वोकैबुलरी है, आपके वोकैब में क्या है, करंटली हम क्या करते हैं, आपके वोकैबुलरी में 3 वर्ड्स है। कौन से वर्ड्स है, जस्ट हम लेते हैं फर्स्ट वर्ड है, कोई भी सेकंड वर्ड है, या नॉट इतनी ज्यादा, जस्ट हम क्या करते हैं 3 वर्ड्स लेते हैं। सो आपके पास फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड है, ये आपका क्या है, वोकैबुलरी है। सो आपको जस्ट क्या आता है, इससे क्या मिलेगा, जस्ट हमने यहाँ पे वी पास किया तो ये जितने भी वर्ड्स है हमारे वोकैबुलरी में, ये वर्ड नेक्स्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें मिल जाएगी, राइट। इन तीनों वर्ड की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो लेकिन तीनों की अगर प्रोबेबिलिटी मिल रही है तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, ये हम कैसे डिटरमाइन कर रहे थे, यस, या जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी, राइट। इसकी अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा, ऐसे बोलते हैं। अगर इसकी अगर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे ही कर रहे थे ना, लेकिन या सो हम क्या चाहते हैं,
सो हमारा ये इंटेंशन है कि ये जो जनरेट कर रहा है, ये आर्किटेक्चर है जनरेट करेगा, ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करना चाहिए, राइट। ह्यूमन जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से जनरेट होना चाहिए, मीन्स ऐसे लगना चाहिए कि ये क्या है, ह्यूमन ने जनरेट किया है, ना कि किसी मशीन ने। एंड ऐसा कभी होता है कि जब ह्यूमन बात करते हैं या हम बात कर रहे हैं या फिर हम लिख रहे हैं कुछ भी, हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या, इस वर्ड के बाद अगर मैंने ये वर्ड बोला तो अभी नेक्स्ट वर्ड कौन सा बोलना चाहिए, कौन सा मोस्ट प्रोबेबल होगा, ऐसे सोच के हम बोलते हैं क्या, नहीं, राइट। सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ भी हो सकती है। हम कभी कभी क्या बोलेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबल होगा वो वर्ड बोल सकते हैं, या फिर जिसका किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था ऐसा भी वर्ड हम बोल सकते हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है, बहुत वेरिएशन होता है, ऐसा फिक्स नहीं होता कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसका जो अगर हम ओनली प्रोबेबिलिटीज का ही यूज करेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज लेंगे, तो ये क्या होगा, मोर मशीन लाइक साउंड करेगा, या फिर हो सकता है कि वो कोहेरेंट बिल्ड ना हो, उसका कुछ मीनिंग ना बने। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, ये जो भी जनरेट हो रहा है वो ठीक से जनरेट हो, ऐसे लगे कि इसे ह्यूमन ने जनरेट किया है, या फिर ह्यूमन को ठीक से अंडरस्टैंडेबल हो। एंड अगर सिर्फ हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें यही क्या होती है, हमारे डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, जिसमें क्या है, हम जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक तरीके से किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं वो देख रहे हैं, राइट। तो हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, ये क्या है आपका डिकोडिंग स्ट्रेटेजी में। ओनली अगर एवरी टाइम हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज को सेलेक्ट करेंगे तो ह्यूमन लाइक साउंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक और इमेज थी, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, या सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज है ह्यूमन वर्सेस कोई भी एक एलएलएम का मॉडल क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। सो ये ब्लू वाली क्या है, ह्यूमन की है, एंड ये जो ऑरेंज वाली है ये क्या है, कंसिडर एक किसी मॉडल की है। तो क्या हो रहा है, हमने एक फर्स्ट वर्ड बोला, सो यहाँ पे बोला, तो ह्यूमन ये फर्स्ट वर्ड बोलने क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली बोलेगा, यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो जो मशीन जनरेट कर रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली प्रोबेबिलिटीज क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन ह्यूमन क्या बोल कर सकता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0 प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड भी ह्यूमन नेक्स्ट बोल रहा है, राइट। सो यहाँ पे कंसिडर वी आर लर्निंग। उसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो एनएलपी आ सकता है, मशीन लर्निंग कुछ भी आ सकता है, लेकिन ह्यूमन वही बोलेगा क्या, कुछ भी बोल सकता है ह्यूमन। वी आर लर्निंग क्या है, वी आर लर्निंग कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि जो क्या है, किसी ने उसकी प्रोबेबिलिटीज नहीं होगी, ऑलमोस्ट 0 प्रोबेबिलिटी थी, वो भी ह्यूमन बोल सकते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो क्या हो रहा है, जो मशीन का जनरेशन है वो इजीली हम स्पॉट कर सकते हैं। एंड अगर आप मोस्ट ऑफ द एआई डिटेक्शन कंटेंट अगर आप डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो क्या करते हैं, यही इसी तरीके से क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो जनरेशन हो ऐसे ज्यादा साउंड ना करे मशीन की तरह, क्या चाहते हैं, वो मोर लाइक ह्यूमन हो। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, उनको हम देखने वाले। सो अभी तो टाइम नहीं है, जैसे आपका बीम सर्च है, ग्रीडी सर्च है, टेम्परेचर है, या फिर सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स है, वो सारी मेथड्स हम क्या करेंगे, टुमारो देख लेते हैं, ठीक है। मीन्स ये समझ में आया ना इसका इंट्यूएशन, जो डिकोडिंग स्ट्रेटेजी है वो हमें क्यों देखनी चाहिए, उसकी क्या जरूरत है। या सो ये हम तुम्हारा देख लेते हैं। एनीथिंग एल्स जो आपका बर्ट मॉडल का था या जो भी हमने देखा है आज, उसमें कोई डाउट? सो ठीक है, इनकी जो भी ये था वो हम क्या करते हैं, टुमारो ये देखेंगे बीम सर्च क्या है, ग्रीडी सर्च क्या है। अगेन जो भी हमारे डिकोडिंग स्ट्रेटेजी है वो हम कल कवर अप कर लेते हैं। एंड टुमारो एक और थिंग, टुमारो नहीं, इसको मंडे को ही देख लेते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इस मॉडल को
जो हमने क्या किया था, फाइन ट्यून किया था, उसे आपके प्रोफाइल के ऊपर किस तरीके से पुश कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे इजीली शोकेस कर सकते हैं आपके रिज्यूम के ऊपर कि मैंने ये क्या किया था, फाइन ट्यून किया था, जो कि मैंने हगिंग फेस आपके ऊपर क्या किया है, पुश किया है। इवन यू कैन सी एंड चेक, राइट। तो क्या होगा, आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वहां पे मिल जाएगा। करे आपकी हगिंग फेस की प्रोफाइल को आपको जब आप अप्लाई करते हैं उसी टाइम पे मांग रही है, तो क्या करना होगा, आपके हगिंग फेस की प्रोफाइल प्रोवाइड करनी होगी। सो प्रीवियसली जैसे गिटहब था, राइट, गिटहब के ऊपर क्या था, आपके प्रोजेक्ट, आपका कोड आप रख सकते थे। उसी तरीके से मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है, हगिंग फेस आपकी प्रोफाइल आपसे पूछी जा रही है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हगिंग फेस स्टार्ट करे तो बोला था उसके ऊपर आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी है। तो को ऐसे नहीं बोलना है कि जो आपने क्या किया था, अगर आप ये जो प्रोजेक्ट है आप हमारा, ये अगर आप बोल रहे हैं कि आपके कंपनी के लिए किया था, तो ऐसे नहीं बोलना है कि कंपनी के लिए प्रोजेक्ट किया था, वो मॉडल हमने पुश किया है, राइट। मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट वाला मॉडल आपने पुश किया है, ऐसे आप बोल सकते हैं। आप ओपन सोर्स करते हैं गिटहब के ऊपर, नहीं करते, राइट। उसी तरीके से क्या होता है, ये मॉडल हम ओपनली पब्लिश नहीं करते, जो आप अगर आपने कंपनी के लिए किया है तो। केरास या PyTorch, किसके लिए, अभी जो हम लोग कर रहे थे ना बेट के लिए, बट मॉडल और जो भी, सॉरी फाइन ट्यूनिंग के लिए। नहीं सर, पूरा अभी जो हम लोग जो कोड देख रहा था, प्रोजेक्ट देख रहा था ट्रांसफॉर्मर्स के बाद, उसके लिए मोस्टली कौन सा लाइब्रेरी मोस्टली यूज होता है? उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी यूज किया था हगिंग फेस की। वो बैकग्राउंड में वो पाइटॉर्च भी यूज कर सकता है या फिर हगिंग फेस भी यूज कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो हम जब ऑटो मॉडल यूज करते हैं तो कौन सा यूज करेगा, पाइटॉर्च यूज करेगा। एंड TF ऑटो मॉडल करते हैं तो टेंसरफ्लो, यस। तो बैकग्राउंड में क्या यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हैं, टेंसरफ्लो का या फिर पाइटॉर्च का। टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी है, तो बैकग्राउंड में क्या करते हैं, केरास की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, राइट। उसी तरीके से ये ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी क्या है, बैकग्राउंड में पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो बोथ यूज करती है। जस्ट आपको जो चाहिए वो आप क्या कर सकते हैं, उससे यूज करवा सकते हैं। इवन इसके आगे जो भी चीजें होने वाले हैं उसके लिए आपको टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च को पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि उसका आप कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, जस्ट वो बैकग्राउंड में रन होता रहेगा, राइट। We'll stop here. Bye. Have a great day.